हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप जानने वाले हैं कि किस तरह से भगवान अपने भक्त की आज्ञा का पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भक्त ही भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान भी ऐसा करते हैं और भगवान को बड़ी प्रसन्नता भी होती है ऐसा करते हुए। भीष्म देव के द्वारा ये ज्ञान आज हमें दिया जाएगा और ये ज्ञान सीखने से पहले एक गुरु महाराज की छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो कि हम श्रीमद् भागवत कथा को समझ पाएं। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करते हैं। अभी तक क्या क्या हुआ है भीष्म पितामह इस 9वें अध्याय में बता रहे हैं हमें। पहला स्कंद चल रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान भीष्म पितामह देते हैं सभी वर्णों के बारे में। जातियां क्या है, वर्ण क्या है, स्त्री धर्म क्या है, नेता का धर्म क्या है, सारा ज्ञान देते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में आ जाता है तो भीष्म को यह आभास होता है कि अब शरीर का त्याग करना चाहिए। और शरीर का त्याग करना कैसे है ये भी भीष्म को पता है कि भगवान का स्मरण अंत समय में होना चाहिए ताकि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपने समक्ष रख रहे हैं प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, आपका ही स्मरण मेरे चित्त में बना रहे और ये स्मरण करते करते मैं अपने शरीर का त्याग करूं। ऐसे भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना को बड़ा विस्तृत ढंग से भीष्म पितामह कर रहे हैं, छोटी छोटी बात भगवान की बताते हुए। जैसे कल बताया था कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में इतना श्रम कर रहे थे। उनके जो खुले केश थे सुंदर सुंदर, घोड़ों की टापों से जो धूल उठ रही थी वो उन केशों को धूल से भर रहे थे और भगवान के शरीर पर पसीना था श्रम के कारण। और भगवान अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ रहे। भगवान की ऐसी छवि मेरे हृदय में बसी रहे, उसी का स्मरण मेरे हृदय में रहे, ऐसा भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की प्रार्थना भीष्म पितामह आज भी करेंगे जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और उस ज्ञान का प्रयोग करके हम अपने अंदर भक्ति जागृत करें। ऐसा करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा हमें प्रेरित करती है। तो आइए आज की कथा आरंभ करें। हरे कृष्णा। सपदी सखी वचनि सौम्य मध्ये निज पर यो बालयो रथम निवेश्य स्थितवती पत्र सैनिक आयु अक्ष्णरित्वती सखेरतिमस्तु। हरे कृष्णा। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गई और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी
यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। हरे कृष्णा। तो भीष्म पितामह अब कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, हमेशा अर्जुन के साथ रहे, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। जब अर्जुन ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता की बात है ये, जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, जहां खड़े होके मैं दोनों ओर के सैनिकों को देख सकूं कि किस तरह की व्यू रचना हुई है और कौन कौन से वो मूर्ख लोग हैं, वो मूर्ख राजा हैं जो इस मूर्ख दुर्योधन का साथ देने के लिए आए, मेरे साथ युद्ध करने के लिए जो खड़े हैं। ऐसा अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भगवद गीता में। तो भगवान क्या करते हैं फिर? तुरंत उस आदेश का पालन करते हैं, जैसे कि अर्जुन स्वामी हो और भगवान दास हो, इस तरह से उनके आदेश का तुरंत पालन होता है। जबकि ऐसा है नहीं कि भगवान किसी के दास हो। भगवान तो सभी के स्वामी हैं, भगवान से ऊपर और कोई नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे नहीं कि सभी भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, हम भी हैं, ऐसे तो सारे भक्त हैं दुनिया में, जिसने थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया वो भी भक्त है, ऐसे नहीं। ऐसे तो थोड़ा सा नाम ले लिया और पीठ पीछे गलत कार्य करते जा रही हैं। इन भक्तों की बात नहीं हो रही, शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, जो भगवान को अपना मित्र समझता है, भगवान को अपना स्वामी समझता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान के नियमों पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, उस भक्त की बात हो रही है। तो ऐसे भक्त के आदेश का पालन भगवान करते हैं जब ऐसा भक्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक पिता अपने नन्हे बालक के आदेश का पालन करते हैं। छोटा बच्चा कहता है मुझे पानी चाहिए, तो पिताजी उस आदेश का पालन करते हुए पानी लाकर पिलाते हैं और पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से छोटे बच्चे के तरह तरह के आदेशों का पालन पिताजी करते हैं और बड़ा प्रसन्न भी होते हैं। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की, अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, इस तरह से उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके पिता बनकर, कि जैसे भगवान पिता हैं वैसे भगवान है ही सभी के पिता। एक पिता की तरह भगवान अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं और आनंदित होते रहते हैं। ऐसा भीष्म पितामह यहाँ पर समझा रहे हैं। और जब वो रथ आया दोनों सेनाओं के मध्य में, भगवान कृष्ण जब वो रथ लेकर आए तो भगवान बोले, ये रहे तुम्हारे दादा भीष्म पितामह, ये रहे तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, ये रहे कृपाचार्य। तो भगवान ने उन लोगों के नाम वहां पर लिए अर्जुन के समक्ष। और साथ ही इसके पीछे और भी घटनाएं हैं कि भगवान ने इन्हीं लोगों के नाम क्यों लिए, क्योंकि अर्जुन को इन लोगों से आसक्ति थी। जैसे भीष्म पितामह से आसक्ति थी अर्जुन को, मेरे प्रिय दादाजी, मेरे प्रिय पितामह हैं, और पितामह को भी उनसे बड़ी आसक्ति थी अर्जुन से, मेरा पौत्र, मेरा प्रिय पौत्र, बहुत आसक्ति थी। गुरु द्रोणाचार्य के प्रति आसक्ति थी कि ये मेरे गुरु हैं, अर्जुन को ऐसी आसक्ति थी। तो भगवान ने उन्हीं का नाम लिया ताकि अर्जुन उनकी आसक्ति की वजह से युद्ध करने से मना करे और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दुनिया को मिले। ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने उनके नाम लिए। तो हम टॉपिक पर वापस आते हैं। बात यहां पर हो रही है कि भगवान ने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। अर्जुन की आज्ञा का पालन करने के बाद जैसे ही रथ मध्य में आता है तो भगवान विरोधियों की सेना की आयु क्षीण कर देते हैं। भगवान उनकी आयु कम कर देते हैं विरोधियों की। अब ऐसा क्यों किया, अब ये जानिए। ऐसा इसलिए नहीं कि भगवान अर्जुन की तरफ खड़े हैं तो सामने वाले शत्रु हो गए भगवान के। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं और विरोधियों के विपक्ष में खड़े हैं,
और इनकी शत्रुता भगवान चाह रहे हैं, इनको मारना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा केवल दिख रहा है। वास्तव में भगवान उन सबको मुक्ति देना चाहते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा देना चाहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? सोचिए, मरना तो सबको था ही, चाहे कहीं और मरते, किसी और युद्ध में मरते या घर में बीमारी से मरते, मरना तो था ही। लेकिन वैसे मरने में उन्हें मुक्ति ना मिलती। ये शरीर छोड़ते, नया शरीर मिलता, फिर मरते, फिर जन्म लेते, फिर मरते, फिर जन्म लेते, चक्र चलता रहता। लेकिन इस युद्ध में भगवान उनके समक्ष खड़े हैं। तो मृत्यु के समय जब भगवान हमारे सामने हो तो मुक्ति निश्चित है, 100% गारंटीड है, मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए भगवान उनके समक्ष खड़े होकर उनकी आयु को क्षीण इसलिए करते हैं ताकि ये सभी मुक्त हो जाएं, क्योंकि भगवान तो सभी के प्रति करुणामयी है। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, चाहे दिखने में कुछ भी लग रहा हो, पर वास्तव में भगवान ने सबके ऊपर अपनी कृपा की थी। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा लड़े थे, चाहे कौरवों के हो चाहे पांडवों के हो, कोई भी नरक नहीं गया। सभी को मुक्ति मिली, सभी को मोक्ष मिला। हाँ, एक स्टोरी आती है कि युधिष्ठिर महाराज नरक गए थे, कुछ समय के लिए गए थे, वो एक अलग दृष्टांत है, उसके बारे में भी कभी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में सभी को मुक्ति मिली थी। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाले दुर्योधन और उसके भाई, उनको भी मुक्ति मिली है, उनको भी भटकना नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी युद्ध वहां पर हो रहा था, उसका उत्तरदायित्व किसका था? धृतराष्ट्र का, क्योंकि राजा वही थे उस समय। धृतराष्ट्र चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, उनके पास ये अधिकार था कि वो युद्ध करें या युद्ध रोकें, लेकिन उन्होंने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया। ममता वश होकर अधिकार का प्रयोग नहीं किया, जो सही अधिकार था। वो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध होने दिया, तो उसका उत्तरदायित्व धृतराष्ट्र पर बनता है। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तो राजा के रूप में वहां पर धृतराष्ट्र बैठे थे। अगर वो चाहते तो वो उस वस्त्र हरण को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया। इसलिए उत्तरदायित्व धृतराष्ट्र का बनता है। जिसने चीर हरण किया या प्रयास किया उसको भी मोक्ष मिला है, वो भी पापी नहीं बना, क्योंकि उत्तरदायित्व कोई और बन रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी के ऊपर इतनी कृपा की कि अपने समक्ष सभी को शरीर त्यागने का अवसर प्रदान किया, ताकि सभी मुक्ति प्राप्त करें। ये थी महाभारत की असली सच्चाई। और धृतराष्ट्र का क्या हुआ उसके बाद विदुर आए, तो विदुर ने बहुत डांटा धृतराष्ट्र को, तुम्हारी वजह से ये नरसंहार हुआ है धृतराष्ट्र, केवल और केवल तुम उत्तरदायी हो इस नरसंहार के, और कोई नहीं। और अब तुम उन्हीं लोगों के रोटियों पर पल रहे हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? धृतराष्ट्र, जब विदुर ने इतने कड़े कड़े वचन बोले, तब धृतराष्ट्र ने वो गद्दी छोड़ी। धृत का मतलब पकड़ कर रखना कस के, राष्ट्र का मतलब किसी राष्ट्र को। तो उस गद्दी को पकड़ के रखा था धृतराष्ट्र ने, जिसे अब छोड़ा विदुर के डांट लगाने के बाद। फिर वो वन गए, तपस्या की, फिर शरीर छोड़ा, तो वो भी मुक्त हुए। उन्होंने पश्चाताप किया इस सब का। तो ये थी महाभारत की सच्चाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी की आयु क्षीण कर दी थी, लेकिन कृपावश ये भीष्म पितामह यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, जो करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं। हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ऐसा लगता रहता है, लेकिन भगवान हर चीज परफेक्ट ही करते हैं। जीव का कैसे भला हो, कैसे कल्याण हो, भगवान वही कार्य करते हैं। जैसे दुर्योधन जैसों को भी भगवान मुक्ति दे रहे हैं,
तो सोचिए आप तो कितने अच्छे हैं। तो भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण निरंतर करते जाइए, अवश्य हमें भी भगवान का धाम मिलेगा, भगवान ऐसी कृपा करेंगे। तो इस तरह से भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसे कृपा की, उन भगवान श्री कृष्ण का वही रूप मेरे हृदय में बना रहे, वही स्मरण मैं करता रहूं और इस शरीर का त्याग उस स्मरण के साथ करूं, ऐसा भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं। आज यहीं तक करेंगे। भीष्म पितामह आगे और क्या क्या प्रार्थनाएं करेंगे और हमें किस किस ज्ञान से भरने वाले हैं भीष्म पितामह, वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।